प्यारे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। मैं यूएई से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें मीका की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ब्लैकमेलर। हिजकिय्याह की किताब के 18वें बाब में जोर देकर यह बात सिखाई जा रही है कि जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी। 18वें बाब की 4थी आयत को भी देखिएगा। अब नो डाउट कि दुनिया के किसी भी मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, एतकाद करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, वकील, पासबान और फिर मियां और बीवी। ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ छुपाया नहीं जाता, बल्कि जरूरत के तहत बहुत कुछ बताना ही पड़ता है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में सख्ती से मना किया गया है कि हम अपने मुंह का दरवाजा बंद रखें, एतमाद न करें, किसी पर भरोसा न करें। अच्छा दोस्तों, अगर यही लोग ब्लैकमेल करने लग जाएं तो फिर मैं और आप क्या करें? मैं गौर कर रहा था कि लोग इस दुनिया में रहते हुए किस तरह एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल। दलैला ने समसून के साथ यही तो किया। उससे कहा कि तू मुझे प्यार नहीं करता, और आप जानते हैं कि फिर वो उसे बातों बातों में कहां तक ले आई। हिजकिय्याह की किताब के 18वें बाब में ऐसों के लिए लिखा है कि वो लोग मरेंगे। 18वें बाब की 18वीं आयत। अब खुदावंद यीशु मसीह के दौर में फक्की, फरीसी और टैक्स वसूल करने वाले यही तो किया करते थे। हुकूमती अराकीन और सियासी लोग हमेशा से यही तो करते आए हैं। सो उन्हें तलकीन की गई है कि वो ऐसा न करें। हो सके तो मत्ती की अंजील का 23वां बाब और लूका की अंजील का 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत जरूर देख लीजिएगा। सो वकील हजरात, पासबान और डॉक्टर्स जो हैं, मेहरबानी से मोहतात हों। आप इस बात का ख्याल रखें कि आप राजदान होते हैं। सो किसी का राज अफशा ना करें, ना उन बातों को लेकर किसी को भी ब्लैकमेल करें। अब अगर कुछ हलकों में ऐसे कुछ बदशक्ल लोग मौजूद हैं तो हमें उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, इसलिए कि उनकी बदौलत ही पता चलता है कि इस मुआशरे में काली भेड़ें आज भी मौजूद हैं। माजरत के साथ यही काम हमारा मीडिया भी तो कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो क्या करें जब जब ऐसा हो? पहली बात, सफाई पेश ना करें, सफाई सही फोरम पर दें। दूसरी बात, बच्चों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। तीसरा, बहुत से सवालों के जवाब ना दें। जरूरत इस बात की है कि कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं और कुछ के हवाले से खामोशी इख्तियार की जाए। चौथी बात, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें जो बात से बात निकालते हैं और फिर कुछ खोज की कोशिश में रहते हैं। पांचवा, मत ख्याल करें कि आप उन लोगों के बगैर जी नहीं सकते। कादिर खुदा ने इस दुनिया में आपके लिए कुछ और लोगों को भी रखा है। दुआ के साथ उनकी तलाश करें, वो आपको मिल जाएंगे। खामोश रहें, खामोशी के साथ चीजों का जायजा लेते रहें। ब्लैकआउट वाली पॉलिसी को इख्तियार करें। मेहरबानी से ऐसे लोगों से छुपें, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें और उनसे बहुत ज्यादा मेल जोल न रखें। इन दिनों में अगर आप किसी भी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो मेरी दुआ है कि यह सिलसिला
खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से जाता रहे और आप आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन।